नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। एक तरफ तमाम वो कलाकार, वो तमाम आर्टिस्ट, थिएटर के लोग, वो तमाम लोग उद्धव ठाकरे जी से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सिनेमा हॉल खोल दीजिए, सिनेमा हॉल खोल दीजिए, सिनेमा हॉल खोल दीजिए। और जाहिर सी बात है, वो तमाम लोग, सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तभी तो उन तमाम कलाकार जाके उद्धव ठाकरे जी से विनती करते हैं कि प्रभु सिनेमा हॉल खोल दिया जाए, जल्द से जल्द सिनेमा हॉल खोलिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी के दौर पे, चौखट पे खड़े हैं। तो कृपया करके सिनेमा हॉल खोल दीजिए। और ये तमाम लोग जब मिले तो उद्धव जी ने इस पर विश्लेषण करके ये कहा कि 22 अक्टूबर को अब सिनेमा हॉल खुलेगा। ये बातें उन तमाम लोगों को खुशियाँ देती है जो सिनेमा हॉल में काम करते हैं, सिनेमा से आसपास से काम करते हैं। उन तमाम लोगों को रोजगार फिर से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़बोले सांसद संजय राउत कहते हैं कि कोई सिनेमा हॉल खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिनेमा हॉल मत खोलिए, सिनेमा हॉल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, इंटरटेनमेंट करने वाले तो इंटरटेनमेंट कर ही रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि बीजेपी के नेता जो महाराष्ट्र में मौजूद हैं वो तमाम लोग इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लगातार मनोरंजन दे रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। इस तरह की बातें कह दिया है संजय राउत ने कि बीजेपी के नेताओं तो लगातार महाराष्ट्र में कॉमेडी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है खोलने के लिए? वो ऑलरेडी इंटरटेनमेंट दे रहे हैं। इसीलिए ये पूरी बात अपने सामना के साप्ताहिक जो इनका संस्करण छपता है उसमें इन्होंने लिखा है कि खोलने की ज़रूरत नहीं है सिनेमा हॉल, बीजेपी के नेता धड़ल्ले से कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना का एक साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में संजय राउत ने लिखा है कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल के नेता यानी भाजपा के सभी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने कहा कि हर दिन भाजपा के नेता कोई ना कोई मनोरंजन देते रहते हैं। उसमें से किरीट सोमैया, वही किरीट सोमैया जिन्होंने कि भ्रष्टाचार का पोल खोला था और लगातार महाराष्ट्र सरकार के उनको बहुत सारे नेताओं का उन्होंने ये कह दिया है कि बहुत सारे नेता करप्टेड हैं और करप्शन का पर्दा यही किरीट सोमैया ने उठाया है। इससे गुस्से में है, दर्द है, चुभन है, इसीलिए निशाना साधा है बीजेपी के नेता पे कि किरीट सोमैया जो हैं वो लगातार मनोरंजन दे रहे हैं। मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी के इस नेता को रोकियो मत, ये हर जिला जा रहे हैं, जाने दिया जाए और उनको कॉमेडी करने दिया जाए, मनोरंजन करने दिया जाए। आगे उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी में पाबंदी भले जारी हो, लेकिन देश में राजनीतिक मनोरंजन कार्यक्रम चल रहे हैं, सब तरफ मजाक चल रहा है। विपक्षी दल जो मनोरंजन कर रहा है उसे रहस्य और हास्य दोनों ही दे रहे हैं। ऐसे में सिनेमा हॉल और ड्रामा ऑडिटोरियम खोलने की क्या ज़रूरत है? मत खोलिए उद्धव जी। इन्होंने बोला है कि मेरा ख्याल है कि सिनेमा हॉल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल से तो बेहतर कॉमेडी, मनोरंजन ये तो बीजेपी के नेता दे ही रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं संजय राउत कि खुद मनोरंजन देते हैं, खुद मनोरंजन देते हैं, खुद कॉमेडी करते हैं और बीजेपी के नेताओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं पे टोंट कर रहे हैं। खुद मनोरंजन तो आप देते हैं, आपके बातों को लेकर लोग मनोरंजन करते हैं। लेकिन बात है कि अगर आपने ये सब बातें बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही विपक्ष का नेता या कोई आम आदमी बोलता है तो चुभन शुरू हो जाती है संजय राउत जी, दर्द शुरू हो जाता है कि इस लड़के ने ये बात बोल दिया, इस लड़के ने ये कॉमेडी कर दिया, इस लड़के ने ये कार्टून बना दिया, इस लड़के ने ये कर दिया, इसको जेल में डालो, ये शुरू हो जाती है। और आप बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमेडी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार पे या आप पे कॉमेडी कर देता है तो चुभन शुरू हो जाती है, जेल में डालने की धमकी दी जाती है, जेल में डालने का प्रयास किया जाता है। और आज आप बीजेपी के नेताओं पे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे संजय राउत जी, किरीट सोमैया को प्रूफ कर दो कि वो गलत है, किरीट सोमैया को ये कह दो कि वो तमाम बातें झूठ है, पेज बाय पेज झूठ है, साबित कर दीजिए। आप नहीं कर सकते तो आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खुद आप मनोरंजन दे रहे हैं। दूसरों को मनोरंजन क्या कहेंगे? आप तो खुद मनोरंजन देते रहते हैं और आप पे मनोरंजन बनता भी है।
संजय राउत जी। अब इंतजार करना होगा कि क्या बीजेपी के नेता इन पे कौन सी बातें कहते हैं, और जरूर देखिएगा क्योंकि इस तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहती है और ऐसे नेताओं को लगातार इनकी खबरों को, इनकी बातों को तिवारी भैया लेते हैं अपने चैनल पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।